राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि पर कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति इन उपायों को करेगा, निश्चित है भगवान शंकर की कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य ही होगी। सर्वप्रथम मैं उपाय जो बताने जा रही हूँ यह है मनोकामना पूर्ति के लिए। श्री गणेश भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान शंकर का विवाह 2 बार हुआ था। एक बार माता सती के साथ में। माता सती ने जब अग्निकुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद माता सती पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेती हैं और फिर बहुत ही कठोर तप को करती हैं भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। इस त्यौहार को, इस दिन को त्यौहार के रूप में आज भी पूरे भारतवर्ष में बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं हों, चाहे घर में पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, सभी लोग व्रत करते हैं। बहुत जगहों पर निखंड निराहार व्रत किया जाता है, बिना अन्न और बिना जल, और बहुत जगहों पर फलाहार रख करके व्रत करते हैं। यह अपनी यथाशक्ति के अनुसार होता है। फिर भगवान शंकर की प्रातःकालीन पूजा, शाम को पूजा, फिर रात्रि के चारों पहर की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जैसे एक लड़की के विवाह में पूरी रात्रि का जागरण होता है, उसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह को बड़े ही सुंदर तरीके से मनाए जाने के लिए पूरी रात लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जागरण करते हैं, भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा करते हैं। इस तरह से रात्रि को व्यतीत की जाती है और भगवान शंकर, माता पार्वती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। आइए जानते हैं कुछ उपायों को। जो कोई भी इन उपायों को शिवरात्रि के दिन करेगा, भगवान शंकर उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही करेंगे। सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को मनोकामना की पूर्ति के लिए। 1 काली मिर्च लें और 7 तिल के दाने लें, काला तिल का दाना लें। दोनों ही चीजों को अपने हाथ की हथेली में रख लें और भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना को बोलें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे शिवलिंग के सामने बोलें और उसके बाद जो आपने अपने हथेली में 1 काली मिर्च और 7 काला तिल रखा हुआ है, उसे भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद में भगवान को प्रणाम करें। वहीं पर खड़े होकर के 10 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। भगवान शंकर के शिवलिंग पर अपने माथा को टेकें और बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ में कि आज भगवान शंकर मेरी प्रार्थना को अवश्य ही सुनेंगे, ऐसा भाव रखते हुए अपने घर आ जाएं। निश्चित है 3 से 4 महीने के अंदर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी। आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय। यह जो मैं दूसरा उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घर में जो क्लेश होता है वह क्लेश की समाप्ति हो जाए, इसके लिए यह उपाय है। किसी भी प्रकार का क्लेश हो, पति पत्नी के बीच लड़ाई हो, सास बहू के बीच झगड़ा हो, बाप बेटे के बीच झगड़ा हो, भाई भाई के बीच झगड़ा हो, घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, उस झगड़े की समाप्ति हेतु इस उपाय को अवश्य करें। उपाय यह है कि गेहूं के 7 बाली तोड़ लें और तोड़ करके उसे अपने पूरे घर में घुमाएं और घुमाते समय मंत्र बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा बोल करके पूरे घर में उस बाली को घुमाएं। उसके बाद में भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर
वह बाली चढ़ाएं। चढ़ाते समय अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी समस्या कि मेरे घर में इनके बीच में झगड़ा रहता है, कृपया इस झगड़े को आप समाप्त कर दें, ऐसा कह करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। निश्चित है कि घर का क्लेश 3 से 4 महीने में अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर की कृपा अवश्य ही होती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी निसफल नहीं हो सकता है, इसलिए बड़े ही विश्वास के साथ इस कार्य को करें। अब मैं आप लोगों को तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय है व्यापार वृद्धि के लिए। शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय में, रात्रि के तीसरे पहर की पूजा के समय में एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दें और आधे घंटे तक वह धतूरा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा रहने दें और आधे घंटे तक उसी जगह पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद उस धतूरा को उठा करके अपने घर ले आएं और फिर उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध लें और उस धतूरे को फिर व्यापार वाले स्थान पर रख दें। जहां आप व्यापार करते हो, दुकान हो, ऑफिस हो, जहां से भी आप व्यापार कर रहे हो, जहां व्यापार में आप वृद्धि चाहते हो, उस स्थान पर अच्छे से रख दें। आपका व्यापार चलने लगेगा। चौथा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, रोग नाश के उपाय। महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय अवश्य ही करें। जो भी व्यक्ति अक्सर करके बीमार पड़ जाते हैं, यह उपाय उनके लिए है। भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और वहीं पर खड़े होकर के 7 बेर अपने सिर से घुमा लें 7 बार और घुमा करके वह 7 बेर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह उपाय करना है शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे। 12 बजे के बाद करें दोपहर के, लेकिन इसके पहले ना करें। समय का विशेष ध्यान रखें और उस बेर को शिवलिंग पर ही छोड़ करके घर आना है, लेकर घर नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखें। 5वां उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बीमारी के उपाय हैं यह। जो कोई भी बीमारी से पीड़ित है उनके लिए यह उपाय है। और बीमारी पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, पेट में दर्द होना हो, उसके लिए यह उपाय है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाएं और आधा घंटा तक वह बेर चढ़ा रहने दे शिवलिंग के ऊपर ही। उतनी देर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद उस बेर को उठाकर घर ले आए। जब कभी किसी के भी पेट में कोई तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, तो उस बेर को उस रोगी को खिला दें। आधे घंटे के अंदर में ही वह दर्द समाप्त हो जाएगा भगवान शंकर की कृपा से। उपाय नंबर 6, व्यापार में वृद्धि के लिए। बहुत लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, इनकम होता है लेकिन बचत नहीं होती है। उसके लिए विशेष करके यह उपाय है। धतूरा लें और धतूरे को हल्दी में डुबो करके शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। 10 मिनट तक उस शिवलिंग पर चढ़ा करके छोड़ दें। इतनी देर तक यानी 10 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। फिर उस धतूरे को उठा करके ले आएं और लाल कपड़े में बांध करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जितनी देर तक उस धतूरे को लाल कपड़े में आप बांध रहे हैं, उतनी देर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। फिर उस धतूरे को व्यापार वाले स्थान पर रख दें। 3 से 4 महीने में आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, यह निश्चित है। अब मैं आप लोगों को 7वां उपाय बताने जा रही हूँ। यह 7वां उपाय है उन लोगों के लिए जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हों, उनके लिए यह उपाय है। इस उपाय को करने से रोगी व्यक्ति को तत्काल बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। लिंग पुराण में कहा जाता है कि भारी बीमारी हो उसके लिए यह उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। 7 धतूरा लें,
शिवरात्रि के दिन एक धतूरे में मौली लपेट लें और 6 धतूरे को हल्दी का टीका लगा दें। एक धतूरा जिसमें मौली लगाया है, मौली बांधा है, एक धतूरा जिसमें मौली लपेटा गया है, उस धतूरे को चंद्रमौली के नाम से भगवान शंकर पर चढ़ा दें, भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ा दें। और बाकी जो 6 धतूरा है जिनमें हल्दी का टीका लगाया है, उन्हें किन किन स्थानों पर चढ़ाना है उसे ध्यान से सुने। एक धतूरे को उसी शिवलिंग पर, शिवलिंग का जो स्थान होता है, उसी शिवलिंग के जो अर्घा होता है, उसी अर्घा के सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान माना गया है। उस गणेश जी के स्थान पर एक धतूरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी का स्थान है तो उस उल्टे हाथ पर रख दें एक धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर, एक धतूरा माँ पार्वती के हस्त कमल वाली जगह पर। इस तरह से 4 धतूरा हो गया। एक धतूरा सारे ऋषि मुनियों को याद करके भगवान शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा दें। एक धतूरा जहां से जलाधारी निकलती है और बिल्कुल बहने वाले स्थान पर, बिल्कुल आखिरी स्थान पर जहां से बह के नीचे की ओर गिरती है, उस स्थान पर एक धतूरा रख दें। इस तरह से 6 धतूरा आपने रख दिया। टोटल 7 धतूरे चढ़ा दिए। थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर के सामने, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना, यथाशक्ति 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप वहां पर खड़े रह पाए। और उतनी देर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें श्रद्धा विश्वास के साथ में। उसके बाद में सारे धतूरा उठा करके ले आए, अपने घर ले आए। और जो रोगी व्यक्ति है उससे सारे धतूरा छुआ दें, स्पर्श करा दें। स्पर्श कराने के बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सारे धतूरा फेंक दें, वहीं छोड़ दें। इससे जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का नाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सारे उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कृपया इन उपायों को अवश्य ही करिएगा, इससे आपके जीवन के सारे दुख क्लेश दूर होंगे, जीवन में उन्नति होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपाय अच्छे लगे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।